445वें। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मंटू कुमार 445 में। आज हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर एसएससी के लिए। एसएससी जीडी हो गया, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है टॉपिक, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, इंग्लिश में बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है मीनिंग में, यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत। तो देखियो, दिल्ली सल्तनत है ना, इसका संस्थापक जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो थे वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत जो था उसका एक वास्तविक संस्थापक था, एक संस्थापक था। तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो हमारा दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संस्थापक थे वो तो इल्तुतमिश। ये बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछे गए सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब सारी है जो दिल्ली सल्तनत से हर एक साल पूछे जाते हैं एसएससी में खासकर। समझ आ रहा है बात। तीसरा नंबर क्वेश्चन डालते हैं। तीसरा नंबर कह रहा दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड क्या है, यानी दिल्ली सल्तनत जो था वो कब से कब तक चला। दिल्ली सल्तनत जो था उसका टाइम पीरियड, हिंदी में कहे तो समय काल, क्या होता है? टाइम पीरियड का होता है समय काल। क्या होता है? समय काल। तो दिल्ली सल्तनत का समय काल क्या होता है, यानी कब से कब तक चला था ये दिल्ली सल्तनत? तो ये हमारा 1206 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी से लेकर के हमारा कब से कब तक चला। तो देखिएगा यहाँ पर 1206 ईस्वी, सॉरी देखिए 1206 से लेकर 1526 तक चला था हमारा दिल्ली सल्तनत। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा का था कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राज्य वंश थे। दिल्ली सल्तनत जो था उसमें 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने? 5 कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। इसमें पहला था गुलाब वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश, पांचवा था लोधी वंश। ये सभी को एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे कि गुलाब वंश के संस्थापक कौन था, इसका पहला राजा कौन था, इसका अंतिम राजा कौन था, इसका संस्थापक कौन था। और इसी तरह से 5 राजवंश का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहले गुलाब वंश के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गुलाब वंश के संस्थापक कौन थे। गुलाब वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाब वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाब वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाब वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के। दूसरा है कि गुलाब वंश का पहला शासक, बताया ना, गुलाब वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाब वंश का पहला शासक भी जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है गुलाब वंश का टाइम पीरियड क्या है? गुलाब वंश का टाइम पीरियड क्या था? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाब वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कब से कब तक? 1206 से 1290 ईस्वी तक। अब अगला क्वेश्चन है गुलाब वंश कितने शासक राज्य किए? गुलाब वंश में कितने शासक यानी कितने राजा ने राज्य किया? तो 11 शासक ने राज किया। 11 राज्यों ने राजा ने राज्य किया इस गुलाब वंश के अंतर्गत। इन सभी के बारे में जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब गुलाब वंश का दूसरा नाम भी है, एक गुलाब वंश का दूसरा अन्य नाम भी है जिसको कहते हैं मामलुक वंश या एलवाटी वंश। मामलुक वंश या एलवाटी वंश। अगला गुलाब वंश में कितने वंश थे? तो गुलाब वंश के अंतर्गत पहला तो था
कि दिल्ली सल्तनत में 5 वर्ष, पहला गुलाब वर्ष, दूसरा खिलजी वर्ष, तीसरा तुगलक वर्ष, चौथा सैयद वर्ष, पांचवा लोधी वर्ष। ठीक है। और गुलाब वर्ष के अंतर्गत भी 3 वर्ष है, पहला कुतुबी वर्ष, दूसरा शाबसी वर्ष, तीसरा बलबरी वर्ष। कुतुबी वर्ष का पहला शासक कौन था? तो कुतुबी वर्ष का पहला शासक था ऐबक। कुतुबी वर्ष का पहला शासक कौन था? तो ऐबक। कुतुबी वर्ष का पहला शासक कौन था? तो ऐबक। कुतुबी वर्ष का पहला शासक कौन था? तो ऐबक। कुतुबी वर्ष का पहला शासक कौन था? तो ऐबक। अगला क्वेश्चन आता है कि शाबसी, किसका? शाबसी। शाबसी वर्ष का पहला शासक था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। बलबरी वर्ष का पहला शासक था गियासुद्दीन बलबनी, गियासुद्दीन बलबनी। सबसे ज्यादा शासन कौन सा वर्ष किया दिल्ली सल्तनत में? दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन किया था तुगलक वर्ष। कितने? तुगलक वर्ष ने सबसे ज्यादा शासन किया था दिल्ली सल्तनत, लगभग 93 वर्ष के आसपास शासन किया था। सबसे कम शासन किसने किया था? तो वो था, सबसे कम शासन करने वाला वर्ष था दिल्ली सल्तनत पर, वो था खिलजी वर्ष। आगे देखते हैं वो कौन था? खिलजी वर्ष था। कौन था हमारा? खिलजी वर्ष था। लगभग 30 वर्ष किया था, सबसे कम शासन किया था खिलजी वर्ष। अगला है गुलाम वर्ष के अंतिम शासक कौन था? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है ना। गुलाम वंश का अंतिम शासक का अंत किसने किया? तो जलालुद्दीन खिलजी। अब गुलाम वंश का अंतिम शासक था, क्यों वर्ष था? क्यों वर्ष था? क्यों वर्ष था? गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन आया? तो खिलजी वंश। दूसरा बताया ना खिलजी वंश, तीसरी का शासन आया। खिलजी वंश का संस्थापक जो थे वो थे, कौन थे? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो थे, खिलजी वंश के संस्थापक जो थे वो थे जलालुद्दीन फिरोजी खिलजी, जलालुद्दीन फिरोजी खिलजी। अब खिलजी वंश का टाइम पीरियड, समय काल यानी कब से कब तक चला, इसका समय काल क्या था? तो वही बता रहे। इसका समय काल जो था खिलजी वंश का, वो था 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन चला। अब जलालुद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष का शासन किया? तो 6 वर्ष। 1290 में इसका स्थापना हुआ खिलजी वंश का, तो 1290 में पहला शासक वही बना था और 6 साल शासन किया, यानी 1296 तक करा। 6 साल 1290 से 1296 तक। अगला खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोजी खिलजी। ये लगभग 2 बार क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन थे? खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। खिलजी वंश का सबसे महान शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316। तो समझ सकते हैं ये ये दूसरा शासक होगा, क्योंकि पहला शासक 1290 से 1296 तक शासन किया, अब 1296 से 1316, तो यानी दूसरा शासक होता है खिलजी वंश का। ठीक है ना। तो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जो सबसे महान शासक थे। कब से कब तक शासन किया? 1296। इसका टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1296 से 1316 तक। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी जो थे, तो कैमा शासन था खिलजी वंश का? तो ये द्वितीय शासक था। कौन शासक था? द्वितीय शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश का द्वितीय शासक कौन था? देखिए आ गया क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जो शासन किया 1296 से 1316 ईस्वी तक। अगला है खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो खिलजी वंश के बाद बताए थे, पहला गुलाम वंश, दूसरा हमारा खिलजी वंश, तीसरा हमारा तुगलक वंश, चौथा हमारा सैयद वंश, पांचवा हमारा लोधी वंश। तो तीसरा हमारा कौन है? खिलजी वंश के बहुत कौन सा वंश शासन किया दिल्ली सल्तनत में? तो वो था हमारा तुगलक वंश। कौन था हमारा? तुगलक वंश, तुगलक वंश। कौन था? तुगलक वंश। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुगलक वंश कौन था? यहाँ थे, कहाँ थे? ये था हमारे कौन सा शासक किया था? तुगलक वंश। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तुगलक वंश का टाइम पीरियड, यानी तुगलक वंश कब से कब तक चला, समय काल इसका भी पूछा। सभी में समय काल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समय काल। सभी का कुछ याद हो ना हो, लेकिन समय काल जरूर याद होना चाहिए कि तुगलक वंश जो था वो 1330 से लेकर के 1413 तक चला। तुगलक वंश था 1330 से लेकर के 1413
13 तक चला था। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसएससी खास करके जीडी के एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? तो गाजी मलिक थे। कौन थे? गाजी मलिक थे। कौन थे? गाजी मलिक थे। गाजी मलिक थे। जो कब दिया था इसका संस्थापक? तो ये किए थे 1320 में। कितना में किए थे? 1320 में किए थे। अगला है तुगलक वंश जो था उसका पहला शासक तो गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक जिसके जगह पर आए थे। गयासुद्दीन तुगलक थे लेकिन यह शासन नहीं करते थे, इसके जगह पर आए थे गाजी मलिक। गाजी मलिक ही इसके सीट पर बैठे हुए थे पहला शासक के रूप में। अगला क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान तो कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान और तुगलक वंश का पहला सुल्तान कौन थे? तो वे थे गाजी मलिक। गाजी मलिक थे। अगला आता है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो वे थे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक थे। तुगलक वंश में कितने शासक ने शासन किया? तो 3 शासक ने। 3 शासक ने शासन किया। 24 है तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश ने शासन किया? तो सैयद वंश ने। अभी हम बताएं चौथा में सैयद वंश। सैयद वंश कौन सा राज्य वंश था दिल्ली सल्तनत के लिए? तो चौथा वंश। चौथा वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या था? यानी सैयद वंश कब से कब चला? ये सभी में इम्पोर्टेंट है। समय काल। समय काल कब से कब तक चला? सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक चला? तो सैयद वंश जो हमारा है वो 1414 से लेकर के 1451 तक चला। सैयद वंश जो दिल्ली सल्तनत का चौथा राज्य वंश था हमारा सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। खिज्र खां। सैयद वंश का पहला शासक था खिज्र खां जो 1414 से 1421 तक किया शासन, यानी 7 साल का शासन किया था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो आलम शाह थे। आलम शाह थे जो 1441 से लेकर के 1451 तक किया था। यहाँ पर मिस्टेक है 1441। ठीक है। अगला है 39 कि सैयद वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सैयद वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो सैयद वंश में हमारा प्रमुख शासक थे 4। कौन थे? 4, जिसमें पहला आता है खिज्र खां। पहला आता है खिज्र खां, दूसरा आता है मुबारक मोहम्मद शाह, तीसरा आता है दूसरा आता है मुबारक शाह, तीसरा आता है मोहम्मद शाह, चौथा आता है आलम शाह। चौथा आता है आलम शाह। अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। अब लास्ट की कगार पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। सारे के सारे जो 51 क्वेश्चन है वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि सैयद वंश के पहले कौन सा वंश शासन करता था? तो सैयद वंश के पहले अभी बताए, पहला गुलाम, दूसरा हमारा खिलजी, तीसरा हमारा तुगलक, चौथा हमारा सैयद। तो सैयद के पहले कौन था? तुगलक वंश। कौन था? तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश। और तुगलक के पहले भी कौन था? तो गुलाम वंश। कौन था? गुलाम वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा था कि सैयद वंश का अंत कब हुआ? तो अभी बताया 1451 में अंत हुआ, क्योंकि 1414 से 1451 तक शासन किया तो 1451 में अंत हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है कि पहला सैयद कौन था? तो पहला सैयद बताइए कि पहला शासक कौन थे? खिज्र खां। तो यही पहला सैयद था। सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन है? तो लोधी वंश का, जो 5वां शासनकाल था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राज्य वंश था लोधी वंश। लोधी वंश का टाइम पीरियड क्या है, यानी समय काल क्या है? तो ये समय काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1451 में हो जो है सैयद वंश का अंत हुआ, और 1451 से ये 1526 ईस्वी तक चला था जो लोधी वंश है, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राज्य वंश भी था। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? तो वे थे बहलोल। कौन थे? बहलोल, जो 1451 में लोधी वंश का स्थापना किया था। लोधी वंश का पहला शासक था यही बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जिसने स्थापना किया था लोधी वंश का। लोधी वंश का अंतिम शासक था, लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो थे, लोधी वंश का अंतिम शासक जो थे और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम
लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोधी वंश का अंतिम शासक, क्योंकि लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है और अंतिम राजवंश का अंतिम शासक, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक हुआ तो वो कौन थे, तो वो थे हमारा इब्राहिम लोधी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोधी वंश के पहले किस वंश का शासक, तो अभी बताए सैयद वंश, चौथा में सैयद वंश था, पांचवा में लोधी वंश था। तो लोधी वंश के पहले कौन सा शासक करता था, तो वो थे सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 50 है, लोधी वंश के कुल कितने शासक राज्य किए। लोधी वंश में कितने शासक राज्य किए, तो वो 3 शासक थे। कितने शासक थे, 3 शासक थे। पहला था इब्राहिम, दूसरा था सिकंदर, तीसरा था बहलोल लोधी। कितने शासक ने लोधी वंश में शासन किए, तो 3। पहला इब्राहिम, दूसरा सिकंदर, तीसरा बहलोल। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम वंश कौन था, तो यहाँ लिख भी दिया गया, सॉरी, लोधी वंश। कौन था, लोधी वंश। तो इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दिल्ली सल्तनत इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा।